हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब गर्भपात। गर्भपात होता क्या है, किस लिए किया जाता है, क्यों कराते हैं लोग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। और आज आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अब हम आगे चलते हैं, बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं कि एबॉर्शन गर्भपात होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि गर्भपात होता क्या है। गर्भपात में क्या होता है, जो बेबी जो होता है, जो एक भ्रूण होता है, वो माँ के गर्भ में पल रहा होता है और वो डेवलप नहीं होता है, या फिर प्रोसेसिंग उसकी नहीं होती है, या फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिस वजह से एबॉर्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेडी है जो कि गर्भ से मतलब प्रेग्नेंट है और उसका जो बेबी है अभी 3 मंथ का है या 4 मंथ का है, और उसने अभी USG कराया, मतलब अल्ट्रासाउंड कराया, और उसमें ये पता चला कि जो बेबी का है वो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको एबॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है, जैसे कि हमारा IUD में होता है, इंट्रायूटेराइन डेथ, उसमें भी हम लोग एबॉर्शन ही करते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं एबॉर्शन। अब हम बात करते हैं कि एबॉर्शन के टाइप कितने होते हैं। एबॉर्शन के 12 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से एबॉर्शन? एबॉर्शन, मिसकैरेज, क्रिमिनल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, फिर आपका आएगा इसमें अर्ली एबॉर्शन, इलेक्टेटिव एबॉर्शन, हिबेटेचुअल एबॉर्शन। फिर आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा इन्फेक्टिव एबॉर्शन, इन्वर्टेड एबॉर्शन, फिर आएगा इनकम्प्लीट एबॉर्शन, फिर उसके आगे मिलेगा आपको मिस्ड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, थ्रेडेड एबॉर्शन एंड थेरेपेटिक एबॉर्शन। तो ये एबॉर्शन होते हैं, ये एबॉर्शन के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गर्भपात में कैसे, कौन सी विधि से एबॉर्शन किया जाता है या फिर गर्भपात किया जाता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक मेडिकल एबॉर्शन आता है, सर्जिकल एबॉर्शन आता है, फिर उसके बाद आता है MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, फिर आता है DNE मतलब डायलेशन एंड इवोकुलेशन। तो ये चारों टाइप्स होते हैं कि कैसे क्या होता है। मेडिकल से होता है कि हम दवा दे के एबॉर्ट कर देते हैं, एबॉर्ट हो जाता है। फिर सर्जिकल ये होता है कि उसमें मतलब सर्जरी के टाइप से बेबी को बाहर निकाला जाता है। मैनुअल वैक्यूम में होता है कि जैसे वैक्यूम मतलब किसी चीज़ को, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसको बाहर खींचने का प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक दैट वेजाइना के अंदर सस्पेंड को डाल के फिर हम लोग बेबी को बाहर निकालते हैं। और फिर एक आता है DNE का, डायलेशन एंड इवोकुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो DNE का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हम लोग बेबी को बाहर निकालते हैं। तो ये 4 तरह की विधियां होती हैं गर्भपात की। अब हम बात करते हैं कि एबॉर्शन होने के बाद जो पीरियड है वो कब स्टार्ट होना चाहिए। एबॉर्शन होने के बाद जो पीरियड है या फिर कहें महामारी जो होती है, उसको स्टार्ट होने में 4 से 12 हफ्ता लगता है। अगर इस बीच अगर स्टार्ट हो जाती है आपका पीरियड, या फिर इसके 12 हफ्ता के बाद स्टार्ट होता है, या फिर कोई दिक्कत आती है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए जिसने आपकी DNC की है, उससे बात करिए और वो बताएगा कि आपको क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें वहाँ छूटने की वजह से बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसकी वजह से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से आप एनीमिया के पेशेंट्स हो सकते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी होती है बॉडी में, उसको हम एनीमिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर गर्भपात हमने या किसी पेशेंट ने करवाया है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब नुकसान क्या क्या होता है। उसमें नुकसान ये होता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरा आता है कि जो पेशेंट है वो सदमे में होता है। फिर ये होता है कि संक्रमण होता है, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन होता है। और फिर उसके बाद आता है कि आंतरिक चोट। अगर हम लोग DNE का यूज़ करते हैं तो उसमें भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। MVA का यूज़ करते हैं तो भी उसमें होता है, सर्जिकल होता है उसमें भी होता है। तो इससे अगर आंतरिक चोट लगती है तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ये होते हैं कि साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं एबॉर्शन से। अब हम बात करते हैं कि गर्भपात के होने के बाद सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए, मतलब कि एबॉर्शन होने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। और बहुत से टाइम में अगर आपको पेन होता है या किसी चीज़ का दर्द होता है, जैसे कमर में दर्द होता है या हेडेक होता है, तो आप दवा लीजिए। ठीक, खाने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाइए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। और थोड़ा आप लोग मतलब कि जैसे कि एबॉर्शन हुआ है तो कुछ टाइम के लिए अपना मतलब मेंटेन करिए, योगा करिए, ताकि आप लोग अच्छे से वर्क कर सके, वापस अपनी सारी चीज़ें मेंटेन कर सकें। तो ये सारी सावधानियां होती हैं एबॉर्शन के बाद। आई थिंक आपको वीडियो
पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।